तुमने दो छात्रों को नहीं मारा, तुमने अपने रास्ते बंद करने की कोशिश करी है। अगर जिस दिन बिहार चाह लिया, कोलकाता भीख मांगने लग जाएगा। बिहार में रहना है तो भैंस चराओ, अगर काम मजदूरी करना है तो बिहार से बाहर जाओ। कि मजदूरी करने वाले को छोड़िए, अब बिहार के छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बिहार से लेकर के पूरे भारत के लिए शर्मसार की बात है। ममता बनर्जी इस पे चुप्पी साधे हुई हैं। ममता बनर्जी तो रेप के कांड पर जब चुप्पी साध के बैठी हुई रहती है, प्रेशर देने के बाद नौटंकी पे उतर आती है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पर मैं तुम्हें एक तरह अच्छी तरह बता दे रहा हूँ, जिस दिन यूपी के और बिहार के लोग तुम्हें सोच लेंगे, तुम्हें मसल देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। तुम अगर यूपी क्या झारखंड के बॉर्डर पे कदम रख दिए, तुम्हें पीस देंगे चुटकी की तरह जाएंगे। बनर्जी अभी तक कुछ नहीं कह रही। वो तो उनकी तो मुंह बंधे रहते हैं, वो तो नाबालिग लड़कियां शादी कर लेते हैं, उस पर भी मुंह बंद रहते हैं इनके। तो वो दिन दूर नहीं कि इनको बंगाल से दिल्ली और इधर आने में इतना बहुत परेशानी हो जाएगी। अधिक से ज्यादा बिहार में, कोलकाता में बिहार और यूपी के लोग हैं, वहां पे कोलकाता के अंदर टैक्सी जितनी भी चलती है यूपी और बिहार के लोग चलाते हैं। और जिस दिन वो चाह लिए ना, ये बिल्कुल भीख मांगने लायक। बिहार भाइयों ने सोच लिया कि बंगाल के लोग ये इस तरह हरकत कर रहे हैं ना, बाजा बजाना चालू करेंगे ना, तो वही की वही सीमित रह जाए। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। वेस्ट बंगाल में बिहार के 2 छात्रों का जाना उनको भारी पड़ गया, क्योंकि वो वहां पर पेपर देने गए थे और वहां के कुछ लोगों ने उनकी इस तरीके से पिटाई कर दी कि इस पे सियासत गर्मा गई। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर बार बार बिहारियों को ही क्यों पीटा जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक युवक है जो कि बिहार का रहने वाला है। क्या बोलिएगा, एक बार फिर से बिहार के 2 युवकों को वेस्ट बंगाल में मारा गया। पत्रकार महोदय, सबसे पहला बात है कि बिहारियों के साथ ये अत्याचार मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर के, गुजरात से लेकर के, कर्नाटक, बेंगलुरु के बाद आज पश्चिम बंगाल में भी होने लगा। तो ममता बनर्जी का चरित्र स्पष्ट है कि देखिए, यही बिहार में जब तेजस्वी यादव की सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि हम सारे राज्य के लोगों को जॉब देंगे। लेकिन आज अगर हमारे बिहार के युवा साथी अगर बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। और ये जब ये सारी घटनाएं होती है तो बिहार से लेकर के पूरे विपक्ष का नेता जो संसद में बैठे हुए हैं, सारे नेता बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ नेता, किसी का एक भी ट्वीट इसमें देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ बीजेपी की तरफ से जितने भी नेता हैं वो छात्रों के समर्थन में उतर आए। आपको पता नहीं है कि मनीष कश्यप जब बोला था कि तमिलनाडु में ऐसी घटनाएं होती है तो उनके ऊपर एनएसए जैसे धारा लगा दिए गए थे और उनको जेल में डाला गया था कि ये जो है शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज अगर समाज का चरित्र दिख रहा है कि बिहार के लोगों के लिए दूसरे राज्य में उनका क्या बर्ताव है, तो आज बिहार के लिए। और देखिए, जो बिहार में जातिवादी कार्ड खेलते हैं इलेक्शन के टाइम में कि M+Y वाला कार्ड खेलेंगे हम, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी आज देखिए कि जो यादव लड़के पिटाए वो भी यादव समाज के ही थे। तो यादव समाज के लड़के होने के बावजूद भी अगर तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव से लेकर के कोई भी यादव समाज के नेता मंत्री नहीं बोले, तो आप समझिए कि यादव समाज के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। सवाल ये है कि क्या एक बिहारी को मारना इतना आसान हो गया है। आपको याद होगा 2018 अहमदाबाद में 50 बिहारियों को बंधक बनाकर उनको मारा गया था, भूखा और प्यासा उनको रखा गया था। तो सवाल ये है कि आखिर किसका कारण या किसकी देन है कि बिहारियों को इतनी आसानी से मार के भगाया जाता है। देखिए, देन तो राजद परिवार का जो शुरू से बनाया, पलायन के लिए मजदूर का एक ठिकाना बना दिया कि आप बिहार से बाहर चले जाओ। अगर काम रोजगार चाहिए, बिहार में रहना है तो भैंस चराओ, अगर काम मजदूरी करना है तो बिहार से बाहर जाओ। तो बिहार से बाहर जाने वाला स्थिति जब बना दिया गया तो आज बिहार से बाहर जहाँ भी जा रहे हैं तो बिहार के लोगों को हीन भावना से देख रहे हैं। अब देखिए कि मजदूरी करने वाले को छोड़िए, अब बिहार के छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पत्रकार महोदय, ये तो बिहार से लेकर के पूरे भारत के लिए शर्मसार की बात है। ममता बनर्जी इस पे चुप्पी साधे हुई हैं। ममता बनर्जी तो रेप के कांड पर जब चुप्पी साध के बैठी हुई रहती है और बाद में जब प्रेशर देने के बाद नौटंकी पे उतर आती है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आने वाले समय में लालू ही करता है ना, तेजस्वी यादव कई लोग रेप करता है ना, माँ बेटी को करता है, लालू अपनी बेटी के साथ रेप करे ना। यहाँ रेप की बात नहीं है, यहाँ रेप की बात नहीं है। नहीं यहाँ की वजह से, राम कृपाल यादव की वजह से पूरे बिहार की हालत ऐसी है। वहाँ पे गर्ल के साथ सेक्स मूवी का काम करता है ये तेजस्वी यादव के आदमी। मैं अभी रेप के मुद्दे पे बात नहीं कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में केस डाल, आप मेरी बात सुनिएगा। मैं कह रही हूँ बिहार के 2 छात्रों को सिलीगुड़ी में मारा गया है और जिस शख्स ने उनकी पिटाई की है वो कहता है कि आप लोग बंगाल में आके यहाँ के युवाओं का जॉब छीनने की कोशिश कर रहे हैं और कहता है कि मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। पहली बात,
ये जो दुर्घटना हुई है युवा के साथ, ये बड़ी शर्मनाक है, बड़ी शर्मनाक है। हमारे यूपी और बिहार के जो लड़के पढ़ने जाते हैं और अपने घर से कि मैं कुछ बाहर पढ़ के मैं कुछ अच्छा करूँगा, कुछ देश के लिए करूँगा, कोई IPS कोई IAS बनता है ना। पर मैं तुम्हें एक तरह अच्छी तरह बता दे रहा हूँ, किसे बता? ये जो बंगाल के लोग हैं, ये सिलीगुड़ी के लोग हैं, या पूरे बंगाल की बात कर रहा हूँ, जो भी कोई वहाँ जाता है ना, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे वो बिहार का हो, एक ही नाम आता है, ये बिहारी है, ये बिहारी है। मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, जिस दिन यूपी के और बिहार के लोग तुम्हें सोच लेंगे, तुम्हें मसल देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। तुम अगर यूपी क्या झारखंड के बॉर्डर पे कदम रख दिए, तुम्हें पीस देंगे चुटकी की तरह, क्योंकि हमारे यहाँ दया है, दया दृष्टि है, इसलिए तुम बचे हो। और तुमने 2 छात्रों को नहीं मारा है, तुमने अपने रास्ते बंद करने की कोशिश करी है। हमारे बिहार के 2 लड़कों को नहीं मारा है। अगर जिस दिन बिहार चाह लिया, कोलकाता भीख मांगने लग जाएगा। अधिक से ज्यादा बिहार में, कोलकाता में बिहार और यूपी के लोग हैं, वहाँ पे कोलकाता के अंदर टैक्सी जितनी भी चलती है यूपी और बिहार के लोग चलाते हैं, और जिस दिन वो चाह लिए ना, ये बिल्कुल भीख मांगने लायक रह जाएंगे। बनर्जी अभी तक कुछ नहीं कह रही। वो तो उनकी तो मुंह बंद रहते हैं, वो तो नाबालिग लड़कियां शादी कर लेते हैं, उस पर भी मुंह बंद रहते हैं इनके। इनकी चुप्पी कब खुली? जब लोग धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, लोग मानने मराने पे उतार हो जाते हैं, तब इनका मुंह खुलता है। वैसे नहीं, एटा चलबे ना, वो एटा चलबे ना, कोथाए गेलो तुम्हार कोथाटा है। 2 लड़कों को मार दिया गया और तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है। खुलना बहुत जरूरी है। और किस संगठन थे ये, किस संगठन से थे ये, किस संगठन से थे, क्यों नहीं बताया? क्या संगठन ये सिखाता है क्या कि आप किसी को भी या फिर हिंदी भाषी राज्य के युवाओं को मारिए, पीटिए, भगाइए बिना किसी के? बिल्कुल संगठन ये नहीं सिखाता है कि कोई बाहर प्रांत का लोग आया है या अब बाहर का, अपने हिंदुस्तान में ही गया है, कोई इंडिया से बाहर तो नहीं गया ना, तो वहाँ पे। लेकिन अपने भारत में इस तरीके से युवाओं को मारा जा रहा है बिना किसी गलती के। सिर्फ गलती है कि वो बिहार के रहने वाले हैं। यही चीज तो उनके अंदर ये गलत है, ये हीन भावना जो इनके अंदर है ना, इसे बदलना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं इस बात के, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, इन लोगों का अगर इस तरह गलती करेंगे ये, और ऐसे हमारे यूपी बिहार के लोगों के साथ ऐसा गलती करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि इनको बंगाल से दिल्ली और इधर आने में इतना बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जिस दिन बिहार भाइयों ने सोच लिया कि बंगाल के लोग ये इस तरह हरकत कर रहे हैं ना, बाजा बजाना चालू करेंगे ना, तो वही की वही सीमित रह। हम तो मैडम यूपी के हैं, हमारे यहाँ तो कुछ होता नहीं है। नहीं, अगर यूपी बिहार की बात करें तो लोग, कहीं जाता हूँ मैं भी घूमता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। तो बोलना चाहूंगा मैं, आज के कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी ये हरकत हुई थी, ये हरकत हुई थी। मेरे ब्रिजभूषण सिंह ने ये बोल दिया था, कदम रख के दिखा देना उत्तर प्रदेश में, और अयोध्या आ जाना, मैं बता दूंगा। क्यों प्रताड़ित किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका जवाब तो कोई नहीं दे रहा। किया जाता है, और इन लोगों को क्यों किया जाता है, इन लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कह रहा हूँ कि यूपी का हो चाहे बिहार का हो, हमारे जो अभी कोलकाता के बारे में बात हो रहा है ना, जो कलकत्ता में जो हुआ है, जो लड़के लोग के साथ हुआ है, वो किसके इशारे पे हुआ है और कौन करवाया है, ये सबको पता है। क्या पता आप लोग को क्या पता? आप वहाँ पे जाति पूछ के मार रहे हो, कलावा देख के मार रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं अब ये जो है ना, बांग्ला क्या बोलते हैं, कोलकाता के अंदर ये बांग्लादेश वाला हालत करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। और बहुत जल्दी सुनिए, जो अति करता है उसका अंत भी होता है बहुत जल्दी। अभी बहुत जल्दी ममता बनर्जी के कहानी खत्म होने वाला है, क्योंकि बोलो इनका अति का अंत हो गया। तो लगता है ममता बनर्जी का कहानी खत्म? बिल्कुल। अब वहाँ का जनता डिसाइड कर लेंगे ना इस बार कि करना क्या है। अगर वैसा ही सरकार चाहिए तो उसको रखेंगे, अच्छा बेहतर सरकार चाहिए, वहाँ के बच्चे लोग को शिक्षा चाहिए, अच्छा सुरक्षा चाहिए। आज के डेट में सबसे बड़ा क्या है, ना पैसा ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा आज के डेट में सुरक्षा है। अगर सुरक्षा है तो जिस शख्स ने बिना किसी, सर एक बात बताइए, जिस शख्स ने बिना किसी गलती का उन छात्रों को मारा, उस शख्स के साथ क्या होना चाहिए? जो मारे हैं उनके साथ, जो मारे हैं ना बच्चों के साथ, जो उनके साथ जो बिना गलती के मारे हैं, उनके साथ जल्द से जल्द एक्शन ले वहाँ का पुलिस। पर एक्शन तो लेगी नहीं। उसका रीजन क्या है कि ममता बनर्जी खुद है, वो खुद करवाने वाली है कांड, तो एक्शन क्यों लेगी? यूपी बिहार के लोगों से इतनी नफरत क्यों? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। हर स्टेट को यूपी बिहार से ऊपर जाना है, पर जब बात आए यूपी बिहार का बात आए तो यूपी बिहार का साइड कर दो।
आज की डेट में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपी बिहार फर्स्ट है, बाकी मैं ये जरूर कहता हूँ कि आज डेट में यूपी बिहार से हर स्टेट चल रहा है। ये नहीं कि हर स्टेट से यूपी बिहार चल रहा है, हर स्टेट से यूपी बिहार चल रहा है, लिख के ले लो। उसके बाद भी यहाँ के लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, फिर तमिलनाडु हो, या फिर अब बात कर ले वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी की, तो कहीं ना कहीं छात्राओं का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि वो लोग हाथ तक जोड़ते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, हमारी कोई मैंने वो वीडियो देखा रियल में। ऐसा जो है ना, ऐसा कोई मुल्क अलग मुल्क में भी नहीं होता है। अगर मान लिया जाए कि कोई और कंट्री में भी जाता है, ऐसा नहीं होता है। बाकी आज डेट में ये अपने भारत में हो रहा है, और खास कर जितना इंडिया गठबंधन के लोग हैं ये हरकत करवा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं गिराने के लिए सोच रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो जो जान रहे, जो करवा रहे हैं, उनका भी पता है कि तुम्हारा क्या हालत होने वाला है इस बार चुनाव में, और जो जिसके साथ हो रहा है उसको भी पता है कि हमारे साथ कौन है। तो वहीं आपकी क्या राय इस पूरे मामले को लेकर के, इन लोगों की बात को सुन करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।